लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो जैसे कि आपने थंबनेल से पहचान लिया होगा कि आज की वीडियो है पॉक्सो एक्ट के ऊपर। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी कि पॉक्सो, ये गुनाह क्या है। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जिन भी बच्चों के साथ ऐसे गुनाह घड़ते हैं ना, वो कब घड़ते हैं, जब उनके माँ बाप उनके साथ नहीं है या उनके गार्जियंस उनसे अटेंटिव नहीं है। तो अपने बच्चों को हमेशा अटेंटिव रखिए। आप घूमने जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों पर खास ध्यान रखिए। मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमें रेप पता है, रेप कब होता है, सेक्सुअल अब्यूज कब होता है। आजकल तो वाइफ भी हस्बैंड पे रेप केस फाइल कर देती है 400A के साथ में, या फिर DV केस फाइल किया हो, या फिर हस्बैंड ससुराल वालों को फंसाना हो, तो ये सारे केसेस लग जाते हैं। हम बात करें पॉक्सो की, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। हम सेक्सुअल अब्यूज किसे मानते हैं? सिर्फ पेनिट्रेट करना या उनके साथ में जबरदस्ती रेप करना ही नहीं, लड़के या लड़की, बच्चों के साथ कोई भी लड़का या लड़की, आदमी या औरत, अगर उसे पॉर्न मूवीज दिखाते हैं, पॉर्न वीडियोस दिखाते हैं, या अपने बॉडी के वो पार्ट्स जो उन्हें छुपाने हैं वो भी उन्हें दिखाते हैं, या उन्हें मास्टरबेट करने के लिए या किसी भी तरीके से उन बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं या उन्हें बैड टच करते हैं, और वो बच्चा कंप्लेन करता है, तो वर्बली कंप्लेंट पर भी कंप्लेंट हो जाती है, FIR हो जाती है। उन बच्चों के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है चाइल्ड वेलफेयर का, वो आकर उनसे बात करता है, काउंसलिंग करता है, मेडिकल रिपोर्ट होती है उन बच्चों के साथ। अब मैं आपको कितना एक्सप्लेन करूं, आप इस एक्ट को गूगल कीजिए और पढ़िए। तो ये एक्ट देखिए आया है बच्चों को बचाने के लिए। अगर आप देखेंगे ना, तो फैमिली मेंबर्स ही मोस्टली हमारे बहुत करीबी रिलेटिव्स ही हमारे बच्चों के साथ अब्यूज कर जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि ये तो मामा है, चाचा है, ये तो मतलब रिलेटिव है, तो इसकी भरोसे हम, लड़का या लड़की, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी सेफ नहीं है, तो बच्चों को छोड़ देते। उन बच्चों के साथ गंदी गलीज हरकतें करने वाले मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दूंगी। तो सबसे पहले अभी आप एक वीडियो देखेंगे, वो वीडियो देखकर उसके बाद में आप समझेंगे। एक जामिया अंबुजा दारुल यतमा यतीम खाना है, उसमें 2 बच्चों के साथ एक मौलाना ने गंदी हरकत की। स्टेट इलाका है, वहाँ के एक मदरसे में से ये बच्चे रेस्क्यू किए गए। बेसिकली 2 बच्चे स्टेशन से रेस्क्यू किए थे साथी संस्था ने, और वो उन बच्चों को लेके, वो ये मदरसे से भागे हुए थे बच्चे। फिर उन दोनों बच्चों को लेके जब वो CWC के सामने आए, तो CWC के सामने वो बच्चों ने कन्फेस किया कि वो उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मदरसे में, और इसी डर से वो भाग गए हैं। तो उस समय फिर CWC ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर पुलिस उस समय किसी मोर्चे के बंदोबस्त में बिजी थी। अभी जो रेस्क्यू हो गए हैं बच्चे, तो आप जब वहाँ पर गए थे, किस हालत में थे बच्चे? बच्चों ने क्या बात की, क्या बताया, और क्यों वो वहाँ से भागे थे ये 2 बच्चे? हम जब गए तो बच्चों को एक टीन के शेड में रखा हुआ था, और वहाँ वॉशरूम्स नहीं थे, पीने का पानी ऐसा दिखा नहीं, कुछ भी खाने का अरेंजमेंट नहीं दिखा, बहुत बिस्तर भी नहीं दिखे। जहाँ 40 बच्चे रह रहे हो, 30-35 बच्चे रह रहे हो, वहाँ उतनी जगह मतलब प्लेस भी नहीं था। इसने रेस्क्यू किया तो इट वाज, हम लोग भी थे साथ में उस समय। बहुत बारीक पतली पतली गलियां हैं और बहुत अंधेरा है वहाँ, और वो एरिया बहुत रिस्की है, डेंजरस एरिया है। कम्युनल राइट्स होने का डर था, बट पुलिस ने भी बहुत बहादुरी दिखाई और हम बच्चों को सेफली वापस ला पाए। ये जो बच्चे हैं उन्होंने क्या बात की? ये बच्चे जो है, सबसे देखिए 2-4 चीज़ें हैं जो ध्यान देने की हैं। अनाथालय चल रहा था, वो यतीम खाना करके चल रहा है। बच्चे अनाथ नहीं हैं, जितने बच्चे वहाँ रेस्क्यू किए मैंने, वो बच्चे अनाथ नहीं है, वो बच्चों के पेरेंट्स हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो उनमें से सारे के सारे बच्चे, 4-5 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए सारे बच्चे बिहार से लाए गए हैं। सो बड़ा स्ट्रेंज है, ऐसी कौन सी शिक्षा है जो बिहार में नहीं दी जा सकती, जिसके लिए इतनी दूर ट्रैवल करके बच्चों को अनाथ बता के यहाँ रखा गया है। और क्या शिकायत क्या ऐसी थी कि वहाँ पर रेड करनी पड़ी? रेड इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बच्चों, जो 2 बच्चे हमने रेस्क्यू किए थे पहले,
वो बता रहे थे कि उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करता है एक मौलाना वहाँ का, और बचे हुए बच्चों में से भी कुछ बच्चों के नाम उसने लिए थे। और एक चीज़ सरप्राइजिंग थी कि जो बच्चे भागे उनके लिए FIR कभी नहीं होती थी। जैसे पहले भी कई बच्चे भागे, वो उन्होंने बताया, उनकी भी FIR कहीं नहीं हुई, पुलिस में रिपोर्ट नहीं होती थी बच्चे भाग गए हैं तो यहाँ पर जो बच्चे लाए गए हैं और बिहार या उधर से नॉर्थ इंडिया से यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो कारण क्या बताया जा रहा है? इनको फंडिंग कहाँ से आ रहा है? ये जो मदरसा है उसको पैसा कहाँ से आ रहा है और कितना पैसा आ रहा है, ऐसे इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं, पुलिस को यही मैंने लिख के दिया है, जो कंप्लेंट लिखी है उसमें, कि आप सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट करें कि 40 बच्चों को रखने के लिए कौन इतना रिच डोनर है उनका, जो वो उनको इतने पैसे दे रहा है। दूसरा, बिहार से ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल करके लाना और यहाँ रखना। और एक चीज़ पता चली है कि बहुत सारे बच्चे चेंज हो जाते हैं बीच में, तो जो बच्चे चले जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, और जो बच्चे नए आते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं। तो ये सब डेफिनेटली सस्पिशन क्रिएट करने वाली बातें हैं। कहीं आपके माता पिता को भी बुलाया गया है यहाँ पर? अगर उनके माता पिता आइडेंटिफाइड है, उनको पता है कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो फिर चाइल्ड को कहाँ, किस तरह से किडनैप या चाइल्ड ट्रैफिकिंग कैसे क्या हो गया? एक बहुत बड़ा गैर समझ है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हमेशा पहचान वाले लोग ही करते हैं। ये जो आप पूछ रहे हो ये गलत फहमी है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हमेशा पहचान वाले या रिलेटिव करते हैं, जिन्हें बिफूल करके या जिन्हें बेवकूफ़ बना के कन्विंस करके बच्चे को लाया जाता है। वो अभी तक समझ में नहीं आया है कि उन्हें क्यों लाया जा रहा था। ये इतना मतलब कंफ्यूजिंग चीज़ है कि इतनी दूर से बच्चों को लाते थे, यहाँ रखते थे, और वो क्या मिलता था उससे। जैसे बच्चे कोई बहुत अच्छी शिक्षा मिली वाली भी नहीं दिखे, कुछ ऐसा गेन किया हुआ भी नहीं दिखा, पर वो बच्चे कहाँ जाते हैं? जो आधे बच्चे चेंज हो जाते हैं, शिक्षा पूरी हो गई कहते हैं 1 साल में, तो वो कहाँ जाते हैं बच्चे और क्या होता है उनके साथ? जानकारी एक मौलाने की ही हुई ऐसा पुलिस ने बताया। बच्चों ने जिस मौलाना का नाम लिया था उसको अरेस्ट किया है पुलिस ने। उन्हें शिवाजी नगर होम में भेजा गया। होम में वहाँ पे वो रहेंगे? होम में रहेंगे आज रात को, और फिर उनका रिहेबिलिटेशन माने घर वालों को बुला के सौंपा जाएगा या देखा जाएगा कितने सेफ है। और मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि पुणे कोंडवा में एवरी ईयर मैं RTI फाइल करके मालूम करती हूँ कितनी FIR हुई है, तो एवरी ईयर 1300 से 1350, कभी कभी 1240 ऐसी FIR रजिस्टर्ड होती है ऑल ओवर केसेस के लिए, जिसमें से 10% FIR यानी कि 500 से 700 FIR 498A होती है, और उसमें से डेली की एक FIR एवरेज है, किसी किसी दिन 2 भी हो जाती है, किसी किसी दिन 3, किसी किसी दिन नहीं भी होती है। तो ऑल ओवर एवरेज अगर हम लेंगे तो 350 FIR साल की रजिस्टर्ड होती है पॉक्सो की। और कई बार मैं कोंडवा पुलिस जाती हूँ ना, मतलब जब भी मेरा जाना हुआ एक पॉक्सो वाला मुझे वहाँ दिखता ही है। तो देखिए कितना माहौल ख़राब है। मतलब तो इन चीज़ों के लिए वजह कौन है? वो माँ बाप जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चों को बस पैदा करके छोड़ दिया है, बाहर घूमो, बाहर खेलो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, अभी कोंडवा पुलिस में एक FIR रजिस्टर्ड हुई थी, लड़का लड़की में अफेयर हो गया था। लड़की थी 14 ईयर्स की। अभी आप देखिए 14 ईयर्स की लड़की को पता नहीं चल रहा है कि माँ बाप को कि वो लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। वो लड़की 6 मंथ प्रेग्नेंट निकली, और प्रेग्नेंट निकलने के बाद में मालूम पड़ा कि वो लड़का 19 ईयर्स का था। वो लड़का भी छोटा ही हुआ। अब उस लड़के पे हो गई पॉक्सो की FIR। लड़की 6 मंथ प्रेग्नेंट है, अब उसका अबॉर्शन भी नहीं हो सकता। अब क्या होगा पता है आपको? उन बच्चों ने गलती किया है, वो अब बच्चा वो गवर्नमेंट की कस्टडी में रहेगा। CWC इस पर पूरा नज़र रखेगी। वो बच्ची जब तक 18 साल की नहीं हुई उसे भी जुवेनाइल में रहना पड़ेगा, वो बाहर नहीं आ सकती। वो लड़का तो गया अंदर, अब बाद में बाहर निकल के म्यूचुअल कंसर्न से अगर वो लोग वापस से शादी कर लेते हैं या सारे घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब जाके शादी होगी। लेकिन आपको लगता है फिर वो शादी टिकेगी? वो लड़की की क्या इमेज रहेगी? तो ये